सभी को राम राम। जो आज के टाइम में ये इतने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो इतना सनातन का विरोध हो रहा है, हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ये जब कोई हमारा विरोध करे तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ये कौन सा डॉक्ट्रिन है जो सनातन के विरोध में कार्य कर रहा है। तो फिर हम किताबों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो फिलॉसफीज़ हैं। जो एक है देवत्व की फ़िलॉसफी, जो दया, क्षमा, करुणा, आत्म विकास इन सब की बातें करती है, और एक धारा है जो इसके विपरीत चलती है। घृणा करो, बदला लो, हत्या करो और उसको भी धर्म मानो, उसको भी धर्म मानो। मैं एक ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, अगर आप उस ईश्वर में नहीं मानते तो आपकी हत्या जायज़ है, ये मेरा धर्म है। ये कौन सा धर्म है? तो इसकी हमारे पुराणों में विवेचना है, ये असुर धर्म है। जो 3 लोगों की कल्पना है और इनको विजय करने की जो कल्पना है, इसके लिए जो लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी वॉर कॉस्मिक लेवल पे जनरेट होती है, वो इन दो फिलॉसफीज़ के बीच में होती है। एक है देवत्व की फिलॉसफी, एक है असुर धारा। जो देवधारा है वो त्रैलोक्य की अधिकारी है, उसी की कृपा से, उसी धर्म से ये सृष्टि चलती है। और एक है असुरों की फिलॉसफी, असुर धारा, जो त्रैलोक्य पे कब्जा करना चाहती है। अब आइए, इन असुरों के गुरु कौन हैं? तो चाहे जितने भी असुर हों, रावण हों, रक्तबीज हों, चंडमुंड हों, इन सब के गुरु एक ही हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य। हमारे यहाँ शुक्राचार्य जी पे रिसर्च नहीं हुई, जबकि हमें ज़रूरत है कि उनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो क्योंकि वामन की कथा है ना, वामन पुराण में भी है, वामन की कथा है कि जिस समय राजा बलि 3 लोग त्रैलोक्य जीत चुके हैं, उसके बाद जब वो यज्ञ करने जाते हैं तो शुक्राचार्य जी उसमें मुख्य ऋषि हैं, उनके गुरु हैं, और उसमें ऋषि भी हैं उसमें। तो शुक्राचार्य जी के माइंड में आ जाता है कि बलि तो त्रैलोक्य जीत ही चुके हैं, जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा मैं इनसे ये कहेंगे गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांगिए, तो मैं गुरु दक्षिणा में इनसे त्रैलोक्य मांग लूँगा, तो त्रैलोक्य तो ऐसे मेरा हो जाएगा, असुरों का हो जाएगा त्रैलोक्य। भगवान विष्णु इनका ये माइंड रीड कर लेते हैं कि ये मैकियावेलियन है, इनके माइंड में ये नेगेटिविटी आ गई है। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के आ जाते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि मुझे तुम 3 पग ज़मीन दे दो। तो बलि कहते हैं ठीक है, आप यज्ञ पूर्ण हो जाने दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो कहते हैं नहीं, यज्ञ तुम अपना करते रहो, मुझे 3 ही पग तो मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो बलि हंसने लगते हैं, कहते हैं इतने से तो हो, तुम कितना चलोगे, 3 पग में क्या ही चलोगे, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तुम पहले पीछे पड़े हो, तो ठीक है। शुक्राचार्य जी देख लेते हैं कि ये भगवान विष्णु है, वो बलि को सचेत करते हैं कि ये भगवान है, तुमको छलने आए हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। बलि कहते हैं भगवान ही क्यों ना हो, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, तो मैं इनको दूंगा 3 पग ज़मीन। तो वामन कहते हैं कि आप संकल्प कर लीजिए। तो राजा बलि जब संकल्प करने चलते हैं तो गड़वे से पानी ही नहीं गिरता, शुक्राचार्य जी उसकी टोटी में घुस जाते हैं। तो वामन क्या करते हैं, कुसा उसमें मारते हैं, तो उससे शुक्राचार्य जी का सूर्य नेत्र, दाहिनी आँख फूट जाती है। ये तिलमिला के बाहर आ जाते हैं, जल गिरने लगता है। बलि संकल्प कर लेते हैं, और वामन 1 पग में पूरा भूमि आकाश और 2 पग में वो सब कुछ नाप देते हैं। कहते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो बलि कहते हैं अब तीसरा पग आप मेरे सर पे रख दीजिए, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो मैं राजा नहीं हूँ, त्रैलोक्य तो आप ले गए, 2 पग में आपने सब कुछ नाप लिया, अब ये तीसरा मेरे सर पे रखिए। तो जिस समय शुक्राचार्य जी की दाहिनी आँख फोड़ दी भगवान विष्णु ने, तो उसी समय से भगवान विष्णु शुक्राचार्य के डेड एनिमी हो गए। शुक्राचार्य जी को तभी वैष्णव तत्व से बड़ी नफरत है, बड़ी चिढ़ है उनको। और हमारे यहाँ हरि हर का कॉन्सेप्ट है, भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहिना बाबा। उधर शिव जी ने भी कहा शंकर सास विष्णु अजितोई सकाई न राख राम कर द्रोही, कि हरि विरोधी को कोई शरणागत नहीं दे सकता, कोई शरण नहीं दे सकता त्रिभुवन में। शुक्राचार्य जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, बहुत बड़े डिसाइपल हैं, अनेकों शक्तियाँ भगवान शिव ने उन्हें दी हैं। लेकिन चूँकि उनकी बुद्धि आक्रामक है, वो मैकियावेलियन है, तो पूरी चीज़ों को अपने में संचित करना चाहते हैं, त्रैलोक्य पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इतने बड़े शिव जी के भक्त होने के बाद भी शुक्राचार्य जी फॉलन डिसाइपल कहलाते हैं। ये एक बिब्लिकल टर्म है, फॉलन डिसाइपल। हमारे यहाँ कहा जाता है निष्कासित ऋषि। ये निष्कासित ऋषि हैं। ये महाभारत के
वन पर्व में एक यज्ञ का उल्लेख है, वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, शुक्राचार्य जी भी उसमें यज्ञ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बोल बोल के आहुति डालने की वो है कि सब सुने। ये बड़बड़ा रहे थे तो लोगों ने पकड़ा कि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो पता चला कि अथर्ववेद के मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इनको वही उसी समय ब्लैकलिस्ट किया गया और उस यज्ञ से ही नहीं, इनको भारत भूमि से ही निष्कासित कर दिया गया। तो जब भारत से आप निष्कासित होंगे तो ये पश्चिम की तरफ गए, तो जब भारत भूमि से आप निष्कासित होंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये अरब की धरती पे आप पहुंच जाएंगे। ये पूरा डेसोलेट बैरल लैंड है पूरा। तो जब ये अरब गए हैं तो उन्होंने देखा वहाँ पे देवी देवता तो हैं, लेकिन बहुत छोटी प्रवृत्ति के स्थानीय देवी देवता हैं। आज भी स्थानीय देवी देवता होते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी की शक्तियों के सामने ये कहीं नहीं टिकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी स्पिरिचुअली हाईली क्वालिफाइड हैं, काफ़ी शक्तियाँ हैं उनके पास, कई निधियाँ भी हैं। तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी बातें फिर आगे बढ़ाई। स्वप्न देने के वो बली हैं, उनके पास अनेकानेक स्वप्न देने की सिद्धियाँ हैं। और शुक्राचार्य जी को हमारे पुराणों में अति कुपित, अति ईर्ष्यालु, अति भ्रमकारी कहा गया है। भ्रमकारी इसलिए क्योंकि माया के वो बली हैं। राम और रावण की युद्ध में भी माया का उल्लेख है। रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 101 में तुलसीदास जी ने इस माया का उल्लेख किया है कि रावण ने अपनी शक्ति से लाखों हनुमान उत्पन्न कर दिए हैं, और वो हनुमान राम की तरफ गदा लेकर के दौड़ रहे हैं कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, रावण को मारने की जगह राम को मारो। और सोचिए, जब इस तरह की माया के वो बली हैं कि राम पर जब माया कर सकते हैं, तो आपकी बुद्धि को आपके देवी देवताओं के विरोध में घुमा देना उनके लिए कौन बड़ी बात है। आपको तो एक क्षण में बता देंगे हनुमान बंदर है, हनुमान की पूजा ना करो, और आप उस भ्रम में आ जाएंगे। शुक्राचार्य जी का ये बल है, इसका कोई डिनायल पुराणों में नहीं है। फिर वो सोल हार्वेस्टर हैं, जो उन पे अकीदा लाता है, जो उन पे विश्वास लाता है, उसकी आत्मा ही वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। किस बात पे हार्वेस्ट करते हैं? एक वादे पे, मैं तुम्हारी आत्मा का अधिकारी, तुम्हारे पुण्य का अधिकारी, तुम्हारे आध्यात्मिक धन का अधिकारी गुरु के रूप में बनता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में सीट जो है वो अलॉट कर दी है। अब इतना बड़ा भ्रम फैला करके आप व्यक्ति का कोई भला नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति का आपने उसको एक अकीदा दे दिया। और एक छोटी सी बात, जिस समय कंस अपनी बहन का विवाह कर रहा है, तो कंस तो बड़ा प्रसन्न है, वो विदा कर रहा है अपनी बहन को। उसी समय अचानक से एक आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम ज़्यादा प्रसन्न ना हो, इसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा मारक होगा। कथावाचक सुनाते घूमते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये विचार नहीं किया, ये विवेचना नहीं की कि आखिर ये कौन एजेंसी है जो पहले सचेत कर रही है। ऐसे में उत्तर एक ही मिलेगा कि कंस की रक्षा के लिए, करने के लिए ये भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि ये जो सृष्टि है यहाँ पे फ्रीडम है कि आप क्या करेंगे। अब कंस के सामने कई ऑप्शंस हैं कि या तो वो अपने बहनोई को मार दे, या उनके बच्चों को मार दे, या अपने को बचाने के उपक्रम में उन्हें जेल में डाल दे, क्योंकि भविष्यवाणी उसको मिल गई है। और भविष्यवाणी करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है जो भविष्य देख रही है। शुक्राचार्य जी भविष्य देखते हैं, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी है कि वो जानते हैं कि 8वां अवतार होगा जो मारेगा। तो कंस का इष्ट कौन हुआ? शिव नहीं हुए, ना विष्णु हुए, ना शक्ति हुई, ना पंचदेव हुए। कंस का इष्ट है असुर गुरु शुक्राचार्य। पकड़ी बात? नहीं तो इस बात को डिकोड करने की, इस बात को रिवील करने की ज़रूरत ही क्या थी कि 8वां बच्चा मारेगा? इस बात को डिकोड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस भविष्यवाणी का दुष्परिणाम देखिए, कंस पिछले 48 घंटे में जितने भी बच्चे हुए हैं सबकी जाके हत्या करता है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, सब जगह जाके वो बच्चों की हत्या करता है। फिर जो नंद बाबा अपनी बेटी छोड़ गए थे और कृष्ण जी को ले गए थे, तो उस बच्ची को जब ये धरती पर पटकने चलता है तो वो आकाश में चली जाती हैं, और वो कहते हैं कि वो शक्ति हैं। और वो कहती हैं कि कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, अब तू अपनी रक्षा कर। वो शक्ति हैं, वो माता विंध्यवासिनी है विंध्याचल में, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन यशोदा गर्भ संभूता, उनके लिए लिखा हुआ है। तो अब फिर शुक्राचार्य जी अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते। वामन अवतार में जब उनकी आँख फोड़ दी गई तो उन्होंने अपना मुंह दिखाना बंद कर दिया। फिर जब हम, और जो कुपित भी है, जो ईर्ष्यालु भी है, जो भ्रमकारी भी है, फिर जब हम अब्राहमिक धारा उठा करके देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं बाइबल एक्सोडस 20 वर्स 5, आई द लॉर्ड योर गॉड आई एम अ जेलस गॉड, मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ।
तो हमें ये विचार करना पड़ता है कि यार ये यही ईश्वर तो नहीं है जिसने वेस्ट में जा कर के माइंड कैप्चर कर लिया लोगों का। क्योंकि जब आग फोड़ने बाद शुक्राचार्य जी अपने आश्रम में गए थे तो असुरों ने कहा, ये पीट करके बैठ गए, तो असुरों ने कहा कि गुरुदेव हमेशा तो आप हमारे सम्मुख रहते हैं, हम तो आपका हमेशा मुँह देखते हैं, आज क्या बात है कि आप पीठ फेरे बैठे हुए हैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मेरी ऊर्जा अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब मैं स्वयं ईश्वर हूँ, ईश्वर का मुंह नहीं देखा जा सकता, इसलिए तुम लोग अब मेरा मुंह नहीं देख सकते। असुर चले जाते हैं। तो क्या ये यही ईश्वर तो नहीं है? तो अब्राहमिक धारा में कहा, उसमें बाइबल में वर्स चैप्टर एक्सोडस 20 वर्स नंबर 5 में है कि आप डू नॉट बो डाउन टू डेम, आप मूर्तियों के सामने घुटने ना टेकें, मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपका गॉड, आपका यहोवा एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ। आई द लॉर्ड योर गॉड आई एम अ जेलस गॉड। मुझसे डरो लेकिन मुझसे ही मदद मांगो, कोई दूसरा अलाउड नहीं। तो बड़ी विचित्र स्थिति में आ गए ना हम कि हम शेर से भय खाएं और शेर से ही मदद मांगें, तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई फिर। तो वहाँ जब हम देखते हैं कि इनके 48 पैगंबरों का जिक्र है, 48 में कई पैगंबरों ने ये कोशिश की कि हमारा गॉड, अभी मैं असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं कहूँगा, कि उनका गॉड, उससे मुलाकात तो हो जाए, वो दिखता कैसा है उससे देख लें। तो कई पैगंबरों ने कोशिश की, तो इस अवस्था तक तो वो पहुँच गए थे कि वो गॉड से बातें कर लेते थे, कम्युनिकेशन हो जाता था, लेकिन गॉड को किसी ने शक्ल नहीं देखी, आज तक देखा नहीं। हज़रत मूसेस, यहूदी मूसेस कहते हैं, अंग्रेज़ मोसेस कहते हैं, मुसलमान हज़रत मूसेस, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो मोसेस ने काफ़ी मिन्नतें की कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि खुदा ने उन्हें इजिप्ट में सिनाई की पहाड़ियों पे बुलाया। मोसेस गए उन इजिप्ट में सिनाई की पहाड़ियों पे। तो जिस समय मोसेस जा रहे हैं तो मोसेस की माँ की डेथ हो चुकी है। तो गॉड ये भी कहता है कि वॉच योर स्टेप्स मोसेस, यू आर विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। तुम्हारे साथ अब तुम्हारी माँ का आशीर्वाद नहीं है, कदम लड़खड़ाए ना। लेकिन मोसेस को एक वो रहता है कि वो गॉड की आवाज़ सुन रहा है, तो मोसेस आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बैग दिख रही है, सम्मुख से नहीं है वो। फिर काफ़ी तेज़ से बिजलियाँ कड़कती हैं और हज़रत मूसा बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनकी आँख खुलती है तो गॉड कहता है कि तू मेरा प्रिय तो है, लेकिन तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। फिर गॉड, वो एक पत्थर पे वो ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, बिजली, और वो 10 कमांडमेंट्स खोद देती है। उसी में है ये मूर्ति पूजा ना करो, मूर्तियाँ तोड़ो, ये सारी चीज़ें 10 कमांडमेंट्स वो खोद देती है। तो मूसा वही पत्थर ले करके नीचे आए हैं सिनाई से, और कहते हैं कि ये 10 कमांडमेंट्स मुझे खुदा ने दिए हैं, जो मुझे सिनाई की पहाड़ी पे प्राप्त हुए हैं। वो यहूदियों के मूसा हैं, यहूदी जिनको मानते हैं। ये एडम से शुरू होता है और पैगंबर मोहम्मद तक ख़त्म होता है। मोसेस जो एडम से मोसेस तक मानते हैं वो यहूदी हैं, जो एडम से लेकर के हज़रत ईसा इब्न मरियम तक मानते हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो एडम से लेकर के पैगंबर मोहम्मद तक मानते हैं वो मुसलमान हैं। एक बड़े डिवोट क्रिश्चियन मिले, कहने लगे कि वैसे तो हम नहीं मानते कि ईसा मसीह रिजरेक्ट किए होंगे, क्या आप मानते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ ईसा मसीह आएंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह आएंगे, मसीह सबके सामने होगा। लेकिन ख़ास बात ये है, तो ये बात आप किसी मुसलमान से भी पूछिए कि क्या ईसा मसीह आएंगे, तो बिल्कुल कहेगा ईसा मसीह आएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि तब तक वो खुद इस्लाम कबूल चुके होंगे, तो वो क़यामत की नमाज़ पढ़ाएंगे। एक इस्लामिक, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए तो बताएगा आपको, एक इनके में गायब इमाम है, इमाम महदी, जो ईसा मसीह के पीछे लगे हुए हैं, ईसा मसीह को कन्वर्ट कर रहे हैं। उनका काम है यही है, ईसा मसीह को कन्वर्ट करना, वो मसीह के पीछे लगे हुए हैं। तो मसीह आएगा, लेकिन वो तब तक खुद इस्लाम कबूल चुके होंगे, तो वो आखिरी नमाज़ पढ़ाएंगे, क़यामत की नमाज़, जिसको बाइबल में एपिकलैप्सी भी कहते हैं, बिब्लिकल टर्म है, पूर्ण प्रलय। तो क़यामत की नमाज़, उसके बाद वो अजान देंगे, तब फिर युद्ध होगा। युद्ध का यही पंचदेवों से युद्ध होगा, क्योंकि मानवता तो इनके लिए कुछ है ही नहीं, खुद ही स्पिरिचुअली इतने क्वालिफाइड हैं कि मानवता पे तो ये हुकूमत करने लगते हैं अपने विचारों से। और ये चुनौती देते हैं पंचदेवों को। पंचदेव कौन? गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति। पंचदेवों को ये चुनौती देते हैं, तो उनसे युद्ध होगा। तो ईसा मसीह आएंगे, किसी से पूछे हो कहेगा ईसा मसीह आएंगे। और जो इनके यहाँ कहते हैं कि जल के मरा और मर के जला तो नर्क जाएगा, इसीलिए लोग दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। कहते हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह सबको कब्रों से उठाएगा, तो ये बात सत्य है, सब उड़ जाएंगे, क्योंकि
शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, उनके पास मृत संजीवनी है। आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में देख लीजिए, माता जी सबको मार रही हैं, चामर को और सारे असुरों को, और बार बार वो फिर जीवित हो के आ जा रहे हैं। तो वो देखती हैं कि दूर पहाड़ पे शुक्राचार्य बैठे हैं, वो बार बार संजीवनी विद्या से सबको जीवित किए दे रहे हैं, ये असुरों को जिंदा कर देते थे। तो एक बार तो देवताओं ने सूर्यदेव से सहायता ली थी कि हम जैसे ही मारते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। सूर्यदेव से कहा कि जैसे हम मारे हैं आप इनको भस्म कर दिए ताकि ये जीवित ना हो पाए। तो ये बात सत्य है, वो सब कब्रों से उड़ जाएंगे क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, वो सबको जीवित कर देंगे। तो ये सारे तार, ये विवेचना है। जब आप आपको कथाएं पता होंगी तभी आप सबको जोड़ पाएंगे। सब चीज़ आपस में जुड़ती है, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ।